हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे ना। आज मैं एक नया स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। तो अगर तो आप अकेले बैठे हैं, रात का टाइम है, तो अगर आपका दिल है इतना तो फिर ये स्टोरी सुनिएगा। अगर आपका छोटा है, कमजोर है, ये स्टोरी आप क्यों ना सुनिएगा, क्योंकि स्टोरी में लेके आता हूँ खौफनाक। तो इसके लिए अगर आपने खौफनाक स्टोरी सुननी है तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम स्टोरीज आप तक बर वक्त पहुँचेगी। ये स्टोरीज आप लोग ही ज़्यादातर भेजते हैं, हमारे पास होती हैं। लोग आपने भी, अगर कोई आपके पास भी स्टोरी है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहाँ पे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी, आज की स्टोरी है वो अली ने भेजी है हमारी व्हाट्सएप नंबर पर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अली साहब कहते हैं कि ये बात कुछ अर्सा पहले की है, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। तो मेरा काम था कि रात के अंधेरे में ट्रक ड्राइविंग करना। अक्सर ड्राइवर हजरात जो है ना, वो रात को ही लंबे सफ़र पे जाते हैं सामान वगैरह लेके, एक शहर से दूसरे शहर जाना। वो भी रात ऐसी ही थी, सर्द और तारीख थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और तारीखी रात थी, अंधेरा था। तारीखी रात कहा जाता है जो जिसमें चांद भी ना निकलता। तो कराची से पेशावर का सामान था मेरे पास। रात के तकरीबन 1 बजा हुआ था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। धुंध की एक मोटी सी चादर रोड पे हर तरफ छाई हुई थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट बस चंद फुट आगे तक ही जा रही थी। मैंने तन्हाई से बचने के लिए ट्रक का रेडियो ऑन कर दिया, लेकिन सिग्नल बहुत कमज़ोर थे और बस हल्की सी फुफनाहट सी आ रही थी, बस बहुत ज़्यादा नहीं। अचानक में रेडियो बंद हो गया। मैंने कहा बस एक नॉर्मल बात है, गाड़ियों के रेडियो वगैरह ये टेप बंद होना एक नॉर्मल सी बात है। उसी के साथ साथ ना फिर एक अजीब सी खामोशी भी छा गई। मैंने सोचा शायद बैटरी का मसला है, लेकिन डैशबोर्ड पर भी सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। फिर भी दिल में एक बहुत बड़ी सी बेचैनी सी थी। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, हत्ता कि कोई जानवर तक भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नजर सड़क किनारे एक पुराने से बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था खान का ढाबा। सर, रास्तों में ना रोडों पे खान के ढाबे बहुत ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, इंडिया में कहा नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे क्या है। बोर्ड पर लिखा होता है कि 2 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा कि शायद वहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए, चाय शाय पी लूंगा, थोड़ा आराम कर लूंगा। मगर जैसे ही ये सोचा, मगर दिल में बहुत अजीब सा ख्याल आ रहा था कि पता नहीं क्या है। खौफ सा उठ ही जा रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो कि आगे ना जा, आगे ना जा। मगर मैंने हिम्मत की, ट्रक को आगे बढ़ाया। तकरीबन 2 किलोमीटर मुझे ऐसे गुजरे जैसे कि 2 सदियां में गुजरी। आखिरकार धुंध के दरमियान से एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो ढाबा ही था, लेकिन करीब पहुंचते ही एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। एक अजीब सा दिल में खौफ सा आया कि कुछ तो गलत है। धुंध के दरमियान से एक मध्यम सी रोशनी जब नजर आई, ढाबे के बाहर कोई गाड़ी ना थी, बस एक लकड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और इसके पीछे से एक अजीब सी खामोशी झलक रही थी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरने से पहले एक लम्हे के लिए रुका। यानी एक दिल में ख्याल आता है ना कि यार ये गलत है, तो मैं रुका। सर्दी की वजह से मेरी सांसों से भाप निकल रही थी और हाथ पांव भी सुन्न हो रहे थे, सर्दी उतनी ज्यादा। तो ढाबे की वो मध्यम सी जो रोशनी थी ना, वो मुझे अजीब व गरीब सी लग रही। दिल में बेचैनी भी बहुत ज्यादा थी। मैंने अपने आप से कहा कि बस एक कप चाय पीनी है, ठीक है, फिर आगे निकल जाऊंगा। रात की चाबी जेब में डाली और ढाबे की तरफ निकला। जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, एक अजीब सी बदबू मेरे नाक में आई। एक अजीब सी बदबू, ऐसी बुरी सी बदबू थी। चलो कहते हैं ना, मैं अभी साथ ना डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा ना पेश करता हूँ कहानी ना। जैसे कुछ, जैसे ना कुछ सड़ रहा हो,
दरवाज़ा हल्का सा खुला था, मैंने इसे धकेल कर अंदर झाँका। अंदर एक छोटी सी मेज़ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी शक्लें बना रही थी। रात के अंधेरे में मोमबत्ती आपको पता होता है बहुत ज़्यादा अजीब सी शक्लें बना रही होती है। ढाबा बिल्कुल खाली था, ना कोई बावर्ची था और ना ही कोई ना कोई गाज, बस वही बदबू और मोमबत्ती की लरजती हुई रोशनी। मैंने आवाज़ दी कोई है, लेकिन मेरी आवाज़ गूंज कर वापस मेरे पास ही आ गई। अचानक एक सायादार दीवार पर साया नजर आ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अचानक से साया कौन सा आ गया। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर अचानक मोमबत्ती की रोशनी हल्की सी लगी और एक औरत की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए? औरत ने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए? आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया मुझे। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, शायद थकावट और तन्हाई की वजह से मेरा दिमाग जो है ना वो बहुत जल्दी पड़ा हुआ है। लेकिन फिर दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बंद हुआ और एक धमाके की आवाज़ जैसे बम फटा और दरवाज़ा जोर से बंद हो ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। मैं घबरा कर पीछे हटा और मेरे पीछे दीवार, मेरी जो पीठ थी ना वो दीवार से जा लगी। मोमबत्ती की रोशनी अब और भी मंदम हो गई थी और इसकी वजह से ना दीवारों पर बनने वाली जो शक्लें थी ना वो और भी खौफनाक लग रही थी। अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में एक औरत की शक्ल नजर आई। इसका चेहरा सफेद था, बाल लंबे थे और बिखरे हुए भी थे थोड़े से ना, और आंखें सुर्ख जैसे खून से भरी हुई। वो मुस्कुरा रही थी। मैं हैरान हुआ, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में कोई जिंदगी नहीं थी, यानी एक अजीब सी मुर्दान को जो होता है ना, मुर्दा मुस्कुराहट वो थी। मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा करके की और चीखा, तुम कौन हो? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही मुस्कुराहट थी और वो मुझे देखती रही। अब मेरा खौफ हद से ज्यादा बढ़ रहा था। खौफ तो इंसान को बढ़ना ही था। दरवाजे पर जोर जोर से मैं धक्के मारना शुरू हो गया, लेकिन वो टस से मस ना हो। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और मुकम्मल अंधेरा सा छा गया। इस अंधेरे में मुझे लगा कि कोई मेरे बिल्कुल करीब है। मेरी सांस बंद हो रही थी और पसीने से मेरा जिस्म पूरा भर चुका था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी ढाबे के अंदर पड़ी, वो औरत गायब सी हो गई। गायब सी हो गई तो लेकिन दीवार पर खून से लिखा हुआ एक जुमला नजर आया, तुम नहीं बचोगे। अब ये जुमला अकेला हो इंसान और कमरा भी अंधेरे वाला और रात का टाइम हो, सर्दी का टाइम हो, दीवार पर खून से लिखा हुआ ये नजर आ जाए कि तुम नहीं बचोगे, तो इंसान के ऊपर क्या गुजरेगी। मेरा दिल जैसे मुंह को आ गया था। मैंने सोचा कि अब यहाँ रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। मैंने तो मौत मान ही ली थी। इंसान और तो कुछ नहीं मानता, सीधा सीधा मौत ही मानता, क्या सीधा सीधा मौत ही होगा। मैंने दोबारा दरवाजे पर जोर लगाया। इस बार ना जाने कैसे वो खुल गया। मैं भागता हुआ बाहर निकला और अपने ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन जब मैं ट्रक के करीब पहुंचा तो देखा इसकी हेडलाइट खुद ब खुद जल भी रही थी, बंद भी हो रही थी, जल भी रही थी, बंद भी हो रही थी। मैंने फौरन ट्रक में छलांग लगाई, चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट ना हुआ। मैंने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक से बस एक अजीब सी आवाज आ रही, जैसे कोई मशीन खराब हो, चलत नहीं बाहर आ। अचानक ट्रक का जो हॉर्न है ना वो खुद ब खुद बजना शुरू हो गया। अब इतनी जोर से बजा कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मेरे हॉर्न को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। फिर डैशबोर्ड पर मौजूदा मेरी माँ की जो तस्वीर थी मुझे लगाई हुई थी, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, वो खुद ब खुद नीचे गिर गई। जब मैंने इसे उठाने के लिए झुका, मैं झुका ना नीचे झुका तो शीशे में अपनी आकाशी के पीछे उस औरत का चेहरा देखा जो मैंने अंदर देखी थी। वही खौफनाक मुस्कुराहट ऐसे ही बिल्कुल खड़ी है। मैं चीख उठा, फौरन शीशा तोड़ दिया मैंने।
अब ट्रक जो था ना वो अचानक से मुझे चाबी मार निकाल दी। मैंने बगैर सोचे समझे एक्सीलेटर घुमाया, ट्रक को भगाने की कोशिश की। पीछे भी मैंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ ट्रक में मौजूद है। पीठ के पीछे से एक हल्की सी आहट आ रही थी, जैसे इंसान को महसूस हो रहा हो कि कोई देख रहा है या कोई पीछे मेरे बैठा है, जैसे कोई सांस ले रहा है। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाया, लेकिन वो आहट बंद ना हुई। धुंध अब और भी गहरी हो गई थी और सड़क बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। अचानक रियर व्यू मिरर होता है ना, वो कई लोगों को पता नहीं होता, जो ड्राइवर के बिल्कुल सामने होता है ना, इस तरफ ऐसे लगा होता है। कहीं के इधर बड़ा लगा होता है, ट्रक भी बड़ा लगा होता है, गाड़ी भी छोटा लगा होता है, उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। तो मुझे ना रियर व्यू मिरर में मैंने अचानक देखा, तो मुझे वो औरत नजर आई। ट्रक की पिछली सीट पर वो बैठी हुई मुझे गौर से देख रही थी। मैंने चीख मार कर मुड़ कर देखा, अपनी नजरें सड़क पर रखी हुई थी, लेकिन अब ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा। मैंने पूरी ताकत से इसे घुमाने की कोशिश की, मगर वो मेरे काबू ही नहीं आ रहा था। ट्रक इस सड़क से हटकर एक कच्चे रास्ते में चला। वहाँ धुंध और भी घनी थी और चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो, अजीब सा। मैंने अपने आप से कहा ये सब मेरा वहम है। मैंने फिर भी अपने आप को संभाला, अपने दिल को समझाने वाली बात की, मगर नहीं, ये वहम नहीं। लेकिन फिर भी वो आवाज़ जो थी वो दोबारा मेरे पास आई, तुम्हारा ट्रक मेरा है, तुम्हारा ट्रक मेरा है। बार-बार यही आवाज़ मेरे पास से आ रही थी। मैंने अपनी जेब से तवीज़ निकाला जो मेरी माँ ने दिया था और इसे मजबूती से पकड़ लिया। अचानक ट्रक रुका, सब कुछ खामोश हो गया। अब पता नहीं वो तवीज़ जो दिया था उसकी वजह से हुआ था या किस वजह से हुआ था। बहरहाल उस टाइम सब कुछ खामोश हो गया। मैंने बाहर झाँका तो देखा ट्रक एक छोटे से गाँव के करीब रुका हुआ था। एक गाँव अजीब-सा था, घर पुराने और खस्ताहाल थे और कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। बस एक अजीब-सी खामोशी थी। मैंने सोचा कि यहाँ शायद कोई मदद तो मिल जाए, लेकिन दिल कह रहा था कि ये जगह महफूज़ नहीं है। मैं ट्रक से नीचे उतरा और गाँव की तरफ बढ़ा। एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। फिर अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अंदर से ये आवाज़ मुझे आई। बूढ़े आदमी की जैसे ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं ना इंडिया से, उन्होंने बहुत दूर से आवाज़ दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था। मैं वापस ट्रक की तरफ भागा, लेकिन जब मैं पहुँचा तो देखा कि ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर डैशबोर्ड पर वही फ़ोन से लिखा हुआ जुमला था, तुम यहाँ नहीं बचोगे। जो जुमला मेरी दीवार पर देखा था ना, खून से बना हुआ, मेरे डैशबोर्ड पे भी था। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से भाग निकला। रात के 3 बज रहे थे और मैं अब भी इस कच्चे रास्ते पर भाग रहा था। धुंध अब कुछ कम हुई थी और दूर एक पेट्रोल पंप की रोशनी नज़र आई और मेरे ध्यान में जान आई। मैंने वहाँ रुकने का फैसला किया। पेट्रोल पंप पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। मैंने इसे अपना सारा वाक़या सुनाया। बूढ़े ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर कहा, बेटा तुम जिस ढाबे पर रुके थे वो कई साल पहले बंद हो चुका है। वहाँ एक औरत की मौत हुई थी जो एक ट्रक ड्राइवर की बीवी थी। कहते हैं कि इसका शौहर इसे छोड़कर चला गया था और वो इसी ढाबे पर मर गई। तब से उसकी रूह वहाँ घूमती है और हर ट्रक ड्राइवर से बदला लेती है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने मज़ीद बताया कि वो औरत हर उस ड्राइवर को डराती है जो रात को उस ढाबे के करीब रुकते हैं। इसने मुझे एक तवीज़ दिया। पापा जी ने मुझे एक तवीज़ बना के दिया कि कहा इसे अपने पास रखो। मैंने वो तवीज़ लिया और ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ट्रक की हेडलाइट फिर से ऑन ऑफ होने लगी। इस बार सड़क पर एक औरत खड़ी थी। वही औरत वो सड़क के बीचों-बीच खड़ी थी और जैसे-जैसे मैं करीब पहुँचा, इसका चेहरा और वाज़ेह होता गया। इसकी आँखों से खून बह रहा था। वो ज़ोर-ज़ोर से हँस रही थी और मैं डर रहा था। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान ही डरते हैं। मैंने तवीज़ को मज़बूती से पकड़ा और ज़ोर से चीखा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अचानक एक तेज़ रोशनी चमकी और वो औरत गायब हो गई।
ट्रक की हेडलाइट नॉर्मल हो गई और सड़क साफ नजर आने लगी। मैंने पूरी रफ्तार से ट्रक भगाया और सुबह तक पेशावर पहुंच गया। जब मैं पेशावर पहुंचा तो सबको ये वाकया सुनाया, मगर किसने यकीन करना था? रात का पहर था, कोई यकीन करता भी नहीं है। सबने कहा कि फजूल मार। मैंने इस रात के बाद कभी रात को सफर नहीं किया। जब भी मुझे वो वाकया याद आता है तो मेरा दिल फौरन धक धक करने लग जाता है। वो ढाबा, वो खून से लिखा हुआ जुमला, ये सब मेरे दिमाग में ऐसा नक्श है, क्योंकि जिसके साथ गुजरी हो उसके दिल वो कभी नहीं भूलता। बूढ़े चौकीदार का दिया हुआ तावीज़ आज भी मेरे पास है। मैंने ड्राइविंग छोड़ दी है, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक तजुर्बा था। अब जब भी कोई मुझसे इस सड़क के बारे में पूछता है, बस मैं यही कहता हूँ कि रात को खान के ढाबा के करीब कभी ना रुकना। यही थी मेरी कहानी। अगर कोई इस पे यकीन नहीं करता, मगर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये स्टोरी भेजी और मैंने आप लोगों को सुनाई सबको। तो जिसके साथ गुजरी होती है वो सब अच्छे से जानता है, उसके ज़हन में हर बड़ा खौफ होता है। दूसरे लोग इतनी जल्दी यकीन नहीं करते, जब तक इन चीज़ों पे ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि ये किसी के साथ बहुत रेयर, बहुत कम होती हैं। वो जिसके साथ होती है वो पूरी ज़िंदगी से भूलता नहीं। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी सुनने में मज़ा आया होगा, डर भी लगा होगा। अकेले बैठे होंगे तो डर तो लगा होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।